नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। इस देश के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सभी मंत्रियों के और नेताओं के द्वारा कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब अगर उनके हिसाब से ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उनके पार्टी के अंदर हो चाहे उनकी पार्टी के बाहर हो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा 1 रुपए का भी उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे उस पर उचित कार्रवाई करके उसे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। अब दोस्तों खबर ये आई है कर्नाटका से। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर कितनी कार्रवाई होती है और कितनी नहीं होती। कर्नाटका गवर्नमेंट के जो अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे, जो इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसके अंदर बसवराज सोमप्पा बोमई वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उससे पहले येदुरप्पा वहां के चीफ मिनिस्टर थे। इसमें एक बीजेपी के एमएलए हैं बसनगोडा पाटिल, नाम है उनका बसनगोडा पाटिल। और उनका ये कहना है, क्योंकि उनको पार्टी से निकालने की बातें बातें कुछ थोड़ी बहुत खबरें सी आई थी कि उनको पार्टी से निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने खुले मंच से खुले उसमें ये कहा है कि अगर मुझे पार्टी से निकालने की सोची भी तो मैं 40,000 करोड़ का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने कोविड के समय में किया था उसको उजागर कर दूंगा और उसमें लिप्त जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सभी का नाम उजागर कर दूंगा जनता के अंदर। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा करी, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं ये कार्रवाई कर दूंगा अगर मुझे निकालने की कोशिश की, तो उनको निकालने की सारी खबरें चुप हो गई और उनको कोई आज के समय में उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ना ही उन्हें अनुशासनहीनता के ऊपर कोई नोटिस जारी किया गया कि आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, उसके ऊपर आप जवाब दें। ना ही उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही, जो कोशिश जहां थी वहीं रुक गई है। इस देश के अंदर दोस्तों भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई वो भ्रष्टाचार के ऊपर अपना एक स्टैंड लेकर के आई थी कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनता ने इनको भर भर के वोट दिया और भर भर के सीटें इनको दी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई इनकी। देखने में यह आया है पिछले कुछ समय में कि जो भी भ्रष्टाचारी नेता जो विपक्षी पार्टियों में है, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है उस पे सारी कार्रवाइयां बंद करके और वो पाक साफ हो जाता है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में आया उसके ऊपर सारी जांच और सारी उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया गया और उन्हें महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। छगन भुजबल को बीजेपी ज्वाइन करते ही ईडी ने कोर्ट के अंदर ये बयान दिया अपना कि हमारे से फाइल गुम हो गई छगन भुजबल की, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए और आगे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कर्नाटका सरकार के ऊपर 40% घूस 40% कमीशन का आरोप लगा था। जब कांग्रेस ने ये कैंपेन चलाया था अपना चुनाव प्रचार का, तो उसमें नारा दिया था 40% सरकारा, कि ये सरकार हर गवर्नमेंट ठेके में, हर टेंडर में, हर प्रोजेक्ट में 40% का कमीशन खाती है बीजेपी गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए कि ये दुनिया का ऐसा अकेला मामला मुझे लगता है कि जिसके अंदर जिस पार्टी की सरकार है
उस पार्टी का खुद का, उसी पार्टी का एमएलए अपनी ही पार्टी के ऊपर, अपनी ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के भारी भरकम गंभीर आरोप लगाता है। इन बातों को 2-3 दिन हो चुके हैं जो उन्होंने घोषणा की, लेकिन आज तक कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई उनसे ये पूछने भी नहीं गया है अभी तक कि भाई आपने जो आरोप लगाए थे उसमें कौन-कौन शामिल है। और मुझे उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कोई जाएगा भी नहीं। इस मामले को यहीं दबा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, क्या वो जो कानून बने हैं हमारे देश के अंदर और जो जांच एजेंसियां बनी हैं, क्या वो सिर्फ विपक्षी दलों के लिए बनी है या सरकार के अपने खुद के मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स और खुद के एमएलए के, खुद के नेताओं के लिए भी बनी है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में देखने के अंदर। देखते हैं कि ये बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी कि देखते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मैं सारे नाम उजागर कर दूँगा, 40,000 करोड़ का घोटाला जिसने किया है, तो उसका मतलब उनके पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी है घोटाले से संबंधित। और वो घोटाला भी किस चीज़ में किया गया है? कोविड के समय में जो कोविड के लिए मास्क खरीदे गए, जो बेड खरीदे गए और जो सारा जो इंतज़ाम किया गया कोविड के मरीजों की इलाज के लिए, उस सारे प्रकरण के अंदर जो है ये स्कैम हुआ है। आप ये समझ लीजिए, अगर एक स्टेट के अंदर 40,000 करोड़ का घोटाला है कोविड के समय में, तो आप इस देश के अंदर कितने स्टेट, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? आप ये लगा लीजिए 15-16 लाख करोड़ का घोटाला हो गया होगा। अगर हम एक स्टेट के अंदर 40,000 करोड़ का घोटाला एक एक एग्ज़ाम्पल मान के चलें तो। मैंने एक पहले वीडियो करा था दोस्तों जिसके अंदर मैंने बताया था कि अपने देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है। और इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कुछ न कुछ तस्वीर साफ होने लग जाती है कि पता लगने लग जाता है कि ये कर्जा चढ़ा कैसे? इस कर्जे के चढ़ने का कारण क्या है वो थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग जाता है, जब इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ काम की जानकारी लगी होगी और जो भी कोई इसमें अगर कोई आगे अपडेट आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।